Africa, mysterious, untamable. ये पिक्चर देखो, ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की एक स्कूल की पिक्चर है जिसमें एक टीचर एक बच्चे को पढ़ना सिखा रही है। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि रशियन टेक्स्ट है, वो पढ़ना रशियन में सिखा रही है, अफ्रीका में। न्यूज़ पे और यूट्यूब पे आपने चाइना कैसे अफ्रीका में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है आपने बहुत सुना होगा। पर एक कंट्री जो पीछे से बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से अफ्रीका में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रही है और बहुत हद तक जीत भी रही है, वो है रशिया। किसी कंट्री को टेक ओवर करना एक प्रोसेस है जिसको मोर और लेस ब्रॉड स्टेप्स में डिवाइड किया जा सकता है, सिक्योरिटी, ट्रेड और प्रोपेगेंडा। और ये मॉडर्न पॉलिटिक्स में भी लगभग सेम ही है। सबसे पहले आते हैं सिक्योरिटी पे। ये पिक्चर्स देखो, ये अफ्रीकन कंट्री के प्रेसिडेंट की पिक्चर्स है। अगर आप ध्यान से देखो तो इनकी सिक्योरिटी में रशियन गार्ड्स है। इमेजिन एक दूसरी कंट्री के प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी रशियंस दे रहे हैं, तो कितना डीप इन्फ्लुएंस होगा। पर यहाँ तक रशिया पहुंचा कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि सब कुछ बहुत कैलकुलेटेड है। ये अफ्रीकन कंट्रीज बहुत अनस्टेबल कंट्रीज है, टेररिज्म है, गरीबी है, पर नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत है। रशिया के लिए इसी टेररिज्म और अनस्टेबिलिटी में अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। 2014 में नाइजीरिया ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ डील की हेलीकॉप्टर्स खरीदने के लिए। डील साइन करने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने मना कर दिया क्योंकि नाइजीरिया ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है। तो नाइजीरियन गवर्नमेंट ने दूसरा ऑप्शन कंसिडर किया, रशिया, और रशिया ने हेलीकॉप्टर्स दे दिए, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ऐसा ही सेम माली में हुआ। यूएसए ने एयरबेस की सेल पे मना किया और माली के फॉरेन मिनिस्टर रशिया गए और रशिया ने सब सप्लाई किया। ऐसे ही रशिया सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, बुर्किना फासो और दूसरी कंट्रीज में इन्वॉल्व हुआ। क्योंकि जब आप वेस्ट के पास जाते हो तो वो ह्यूमन राइट्स और दूसरी पॉलिटिकल कंडीशंस लगाते हैं, पर रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। मगर इससे वेपन्स तक लिमिटेड नहीं है। और यहाँ पे ये आदमी आता है। टिपिकल सुपर विलन कैरेक्टर्स नहीं होते, इनकी स्टोरी एकदम वैसी सी है। रशियन नेम है जो मुझे प्रोनाउंस नहीं होगा, पर इन्हें पुतिन का शेफ कहा जाता है क्योंकि ये रशियन गवर्नमेंट को केटरिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पर बहुत इंटरेस्टिंगली इनका एक साइड बिजनेस भी है, प्राइवेट मिलिट्री। Russia's Wagner Group, Posed by the Russian mercenary group Wagner. a private military company. Their tactics are brutal. वैगनर ग्रुप बेसिकली रशिया की गोस्ट आर्मी है जिसको कोई डिस्क्राइब या डिफाइन नहीं कर सकता। रशिया अपने फॉरेन गोल्स जिन्हें ऑफिशियली नहीं कर सकता वो इस प्राइवेट मिलिट्री के थ्रू करता है। और अगर आप सोचो तो कितनी एफिशिएंट स्ट्रैटेजी है। रशिया दूसरी कंट्रीज में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व है बिना किसी ऑफिशियल कमिटमेंट के। वो कुछ भी कर सकते हैं और उसे ट्रेस नहीं किया जा सकता, ट्रैक नहीं किया जा सकता। 2017 में सूडान में प्रोटेस्ट हो रहे थे तो सूडान के डिक्टेटर ने रशिया की हेल्प मांगी प्रोटेस्ट को दबाने के लिए। In January, activists circulated images of heavily armed men observing the process. Government and military sources in Sudan say they were private Russian contractors embedded with Sudanese government forces. और इस इन्वॉल्वमेंट में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। वैगनर ग्रुप लिबिया, माली, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जैसी कंट्रीज में, और ये वो कंट्रीज है जहाँ डिक्टेटर्स है या डेमोक्रेसी कम है। इन कंट्रीज में रशिया के लिए एक्सेप्टेंस है क्योंकि कुछ हद तक टेररिज्म को रोकने में सक्सेसफुल थे, पर ये सबकी एक कॉस्ट भी है। वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट मिलिट्री है, उनको कोई रूल्स नहीं फॉलो करने होते। ये फुटेज है जिसमें पुतिन के शेफ वैगनर के लिए लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, और ये फुटेज है रशियन जेल की। हर वो कंट्री जिसमें वैगनर ग्रुप है ऑलमोस्ट सब में उनके ऊपर चार्जेस है टॉर्चर, मास मर्डर और रेप के। दूसरी चीज़ है कि वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट मिलिट्री है। वो पैसे तभी कमाएंगे अगर टेररिज्म कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे। अगर वो रुक जाएंगे तो वो पैसे नहीं कमाएंगे। उनका डायरेक्ट इंसेंटिव है कॉन्फ्लिक्ट्स को, वॉर्स को कंटिन्यू रखना। पर इस सबसे रशिया को फायदा कैसे हो रहा है, यहाँ पे सेकंड स्टेप आता है। Скучный месяц на гражданке, тёлки, бабки, суета. Я хочу лишь взрывать танки. रशिया अभी यूक्रेन के साथ वॉर लड़ रहा है, पर वॉर्स बहुत एक्सपेंसिव होती है और रशिया की वॉर अफ्रीका फंड कर रही है। ये सूडान में एक गोल्ड माइन है। ये पिक्चर देखो, इस माइन पे सोवियत यूनियन का फ्लैग है और ये रशियन टैंकर। मैंने आपको बताया था ना कि सूडान के तब के डिक्टेटर ने रशिया की मदद मांगी थी। बदले में सूडान ने रशिया को अपने गोल्ड का एक्सेस दे दिया। रशिया सूडान से गोल्ड लेता है और इसे सूडान के बाहर रिफाइन करता है, जो इलीगल है क्योंकि इस पर टैक्स भरना पड़ेगा। एक रिपोर्ट ने बताया कि इस चोरी हुए गोल्ड की कीमत $13 बिलियन है। और ऐसी स्टोरीज दूसरी कंट्रीज की है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में रशिया कस्टम रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी। एक दूसरे कॉन्टिनेंट की कंट्री में रशिया कस्टम्स कलेक्ट कर रही है। इनफैक्ट रशिया यहाँ भी डायमंड और गोल्ड माइंस कंट्रोल कर रही है, जिसमें 95% इलीगली यहाँ से चोरी होता है। सेम अरेंजमेंट माली और बुर्किना फासो में भी है। और ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। 2019 में प्रेसिडेंट पुतिन ने सभी अफ्रीकन लीडर्स को रशिया बुलाया और बोला कि वेस्ट ने आप पे बहुत कंडीशंस लगाई है, पर हमारे पास बहुत कुछ है ऑफर करने के लिए। बेसिकली वो कह रहे हैं कि तुम्हें वेपन्स चाहिए वो हम देंगे, बिजनेस करना है हम करेंगे। आज रशिया अफ्रीका का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर है, 3 गुना बड़ा, क्योंकि नो क्वेश्चंस आस्क्ड।
रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता वेपन्स कैसे यूज होते हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट पावर में हैं क्योंकि 2020 में वैगनर ग्रुप ने उनके अगेंस्ट पू को रोका था। पिछले साल उन्होंने बिटकॉइन को एक लीगल करेंसी डिक्लेयर कर दिया। अब आपको सुन के बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्टेप लग रहा होगा, पर इस कंट्री में 85% लोगों के पास बिजली तक नहीं है, इंटरनेट तो भूल जाओ। रशिया बेसिकली इसे एक प्रॉक्सी की तरह यूज कर रहा है उनके अगेंस्ट सैंक्शंस को डॉज करने के लिए। आज ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज में वैगनर ग्रुप प्रेजेंट है और लगभग पूरे अफ्रीका में पुतिन के शेफ ऐसे ही शेडी बिजनेस कर रहे हैं। रशिया इन कंट्रीज में वॉडका से लेकर ब्यूटी पैजेंट जैसी चीजों में भी इन्वॉल्व है। पर वॉडका और ब्यूटी पैजेंट्स क्यों? यहाँ पे थर्ड स्टेप आता है जिसमें रशिया एक्सपर्ट है। ये पिछले साल की एक रशियन फिल्म है टूरिस्ट, जिसमें रशियन सोल्जर्स को सेल्फलेस हीरोज दिखाया है कि कैसे वो अफ्रीकन कंट्री को बचाने के लिए आर्मी को ट्रेन कर रहे थे, पर फिर उन्हें खुद इन्वॉल्व होना पड़ा। और आपने गैस कर लिया होगा कि इसके प्रोड्यूसर वैगनर ग्रुप ही है। मैंने मूवी देखने की कोशिश की पर रशियन में थी और सबटाइटल नहीं मिले तो मैं नहीं देख पाया। पर इस मूवी के रिलीज होने कुछ महीने बाद एक स्टैचू को अनवील किया गया। इस इंटरेस्टिंग स्टैचू में सोल्जर्स एक वुमेन और 2 बच्चों को बचा रहे हैं। इंटरेस्टिंगली स्टैचू की शक्ल वही है जो मूवी में एक कैरेक्टर की थी। इमेजिन किस लेवल का प्रोपेगेंडा होगा। इन कंट्री से बहुत कॉमन है कि आप लोगों को रशिया का फ्लैग वेव करते हुए रशिया की साइड लेते हुए देखोगे। ज्यादातर रशियन कंट्रीज पहले फ्रेंच कॉलोनीज थी और उन्होंने और वेस्ट ने अफ्रीका को बहुत एक्सप्लॉइट किया। रशिया इसी एंटी फ्रेंच सेंटिमेंट को अपने फेवर में यूज करता है। अब ये हार्मलेस लग सकता है, पर मैं आपको बताता हूँ रशिया ने एक अफ्रीकन कंट्री मेडागास्कर में क्या किया। पुतिन के शेफ ने एक गवर्नमेंट रन कंपनी में इन्वेस्ट किया जो क्रोमियम माइन करती है। क्रोमियम वही मिनरल है जो स्टेनलेस स्टील में काम आता है, पर उसकी वजह से वहाँ बहुत प्रोटेस्ट है क्योंकि एक फॉरेन एंटिटी उस इंडस्ट्री में आ रही है जिसे मेडागास्कर अपने प्राइड की तरह देखता है। तो रशिया ने इसका एक सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया कि वो इलेक्शंस में इंटरफेयर करेंगे। Teams of specialists in electoral manipulation from Russia undermine democracy here. रशियन से लिटरली लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर्स प्रिंट करना स्टार्ट किया प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। टेलीविजन पे एड्स चलाए, बिलबोर्ड्स लगाए। इनफैक्ट यूथ को पैसे दिए गए रैलीज अटेंड करने के लिए। एक कल्ट लीडर तक को पैसे दिए इलेक्शन में वोट्स को डिवाइड करने के लिए। ऑपोजिशन लीडर्स को बैकआउट करने के लिए पैसे ऑफर किए गए। जब उनका फेवरेबल कैंडिडेट जीत नहीं रहा था तो दूसरे को सपोर्ट करना चालू कर दिया। इमेजिन करो, रिलीजन, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, यूथ, हर जगह से इतना प्रोपेगेंडा आ रहा होगा तो क्या हुआ होगा। रशिया का फेवरेबल कैंडिडेट जीत गया। आज रशिया उस क्रोमियम ऑपरेशन को कंट्रोल करती है और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसे 16 और अलग अलग रिपोर्टेड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स है जो रशिया अलग अलग कंट्रीज में चलाता है उनकी फेवरेबल गवर्नमेंट्स के लिए। रशियन प्रोपेगेंडा यूनिक है क्योंकि आपको कन्विंस नहीं करते आपको क्या करना है, आपको कंफ्यूज करते हैं क्या सही है क्या गलत, कौन डेमोक्रेटिक कौन नहीं। और ये प्रोपेगेंडा रशिया के फेवर में बहुत अच्छे से काम कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस में जब वोट हुआ रशिया के यूक्रेन इन्वेजन को लेके, आधी अफ्रीकन कंट्रीज ने वोट नहीं किया। Almost half of the countries who chose to abstain from condemning the Kremlin's actions at the UN General Assembly meeting earlier this month are in Africa. अफ्रीका वो कॉन्टिनेंट है जहाँ यूएस, यूरोप, चाइना, रशिया सब अपने इन्फ्लुएंस के लिए लड़ रहे हैं, मगर उसकी वजह से ये अफ्रीकन कंट्रीज जो ऑलरेडी पॉवर्टी और लैक ऑफ डेवलपमेंट की शिकार है, एंड में बस इन कंट्रीज की पपेट बन के रह जाती है। सब वहाँ डेवलपमेंट करने के नाम पे जाते हैं, पर अपने अपने एजेंडा की वजह से कोई एक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होता है। और उन्हीं लीडर्स में से एक पुतिन है जो अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जो गरीब अफ्रीकन को नहीं मिल। पुतिन की नो क्वेश्चंस आज वेपन पॉलिसी से मरने वाले लोग अफ्रीकन हैं और ये नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं। पुतिन एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं जहाँ उनका इन्फ्लुएंस, उनका लेवरेज ज्यादा हो। या सिर्फ इकोनॉमिक रीजंस के लिए कर रहे हैं ये तो कोई नहीं बता सकता। रिसर्च करते टाइम मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज पढ़ी जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता क्योंकि वो यूट्यूब कंटेंट पॉलिसी के अगेंस्ट होगा। पर मैंने कुछ रशियन ऑपरेटिव्स जो अफ्रीका में काम कर रहे थे उनके लीक हुए हुए SMS पढ़े। एक ऑपरेटिव को डाउट हो रहा था कि ये सब करके वो अपनी कंट्री को बदनाम तो नहीं कर रहे, और रिप्लाई आया, द होल ह्यूमैनिटी इज डिस्ग्रेस्ड। अगर आपको इस वीडियो की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट दिख रहा है तो वो मेरे पेट्रॉन्स और डोनर्स और चैनल मेंबर्स की वजह से है जिन्होंने चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। अब मैंने ट्राई तो यही किया कि जितना ज़्यादा स्टोरी की तरह रखूं, पर अगर ये वीडियो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हैवी फील हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। आपके फीडबैक से ही मैं बेटर वीडियोस बना पाता हूँ। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, ताकि एल्गोरिदम ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।